मिस्टर जोसेफ, इमरजेंसी मीटिंग रखी है, एक खास मैटर पर डिस्कस करना है, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। इंटरपोल के जरिए हमें खबर मिली है कि हमारे मुल्क में जो हादसे पेश आ रहे हैं उस सब के पीछे राका का हाथ है। स्कॉटलैंड आतंक के लिए भी यही जिम्मेदार था। हमें खबर मिली है कि आने वाले बुधवार को सुबह 10 बजे वो कार्गो शिप से यहाँ पहुंच रहा है। अगर हम इसे दबोच लेते हैं तो सारा नेटवर्क हमारे हाथ में होगा। ये बहुत ही बड़ा टॉप सीक्रेट है। इसे गिरफ्तार करने के लिए हमें घेराबंदी करनी होगी। अगर इस बात का उन्हें पता चल गया तो वो इसे भी मौत की नींद सुला देंगे। सो बी अलर्ट। कोई बात नहीं है सर, स्कॉटलैंड यार्ड जैसे जाबाज ऑफिसर हमारे देश में भी मौजूद हैं सर। राका को हम गिरफ्तार कर लेंगे सर। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया सर। मकर संक्रांति के अवसर पर हम आपके लिए 2 हीरो के नाम लेकर आए हैं। दोनों में से जो भी आपको पसंद होगा उस पर हम सवाल पूछेंगे। तो शुरू करें। बॉस, टकला बॉस। नाम पूछते ही एकदम फड़फड़ाने लगता है। नाम पूछते ही घबराने लगता है। सच कहूँ तो वो मेरी जान है और मेरी जान की वो जान है। वो मुझे बहुत पसंद है। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, उसके बारे में मुझे और क्या क्या पसंद है पूछो, बताती हूँ। कैमरा ऑन करो। पिछले हफ्ते कुछ बदमाश मेरी पोती को उठाकर लेके जा रहे थे, तभी वो लड़का तूफान की तरह आया। अरे कौन आ रहा है? सुपरमैन है कि स्पाइडरमैन है? पहले चेहरा तो देख ले। देख क्या रहा है? हमें देखकर तुझे डर नहीं लग रहा है? अरे तू फिर भी हंस रहा है? हमारा भाई जोकर नजर आ रहा है क्या? तो उसका आदमी आया मेरा। आपका हूँ भाई, ये यहाँ अकेला आया है। अबे क्या तू ब्रूस ली है? लक्की हूँ। भैया बचाओ। उस लड़के ने मेरी पोती की जान बचाई। वो कहीं भी रहे, खुश रहे। मेल देख लिया?
क्या करना है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। सर, सभी चेक पोस्ट पर तुमने नाकाबंदी करवा दी ना? राका का बचना नामुमकिन है सर। बेहतर है। सब लोग अलर्ट रहना। कौन हो तुम? बाहर पुलिस है। पुलिस ने घेर लिया है। गौर से देखो, पुलिस के जूते हैं। अगर यहां से बचकर निकले तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे। उस कंटेनर को उठाओ। नहीं 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 नहीं, गोली मत चलाना, हमें वो जिंदा चाहिए। चारों तरफ से उसे घेर लो। सामने देखो, टकरा जाएंगे। थैंक्स। मतलब निकल जाने के बाद सामने वाले का फाइल क्लोज करना मेरी फितरत है। और दुश्मन को खत्म करके उस पर एहसान करना ये मेरी फितरत है। मिशन सक्सेस। आप लोग वहां क्या कर रहे थे? सर, क्या है? एक गवाह मिला है। जल्दी पेश करो। जी सर। आइए जनाब। सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल। अच्छा तो बताओ वहां क्या क्या देखा? हमने अपनी दोनों आंखों से देखा। गणेश जी खुद तैर रहे थे। तुम पानी में ही रहते हो? नहीं सर, पानी में तो सिर्फ भगवान ही रहते हैं। बेवकूफ, तो क्या तुम समंदर में नहीं थे? नहीं सर, हम तो समंदर के करीब थे, लेकिन बच्चे की तरह गणेश जी पीठ के बल तैरते हुए निकल ले जाओ गए। यहाँ से। ठीक है सर। ले जाओ यहाँ से। बाहर चलो। तुम लोग अब क्या करोगे हम नहीं जानते। राका जिंदा नहीं बचना चाहिए, वो इस इलाके से कहीं भाग ना पाए। जी बेहतर सर।
चल चल रे चल लेफ्ट लेफ्ट इसी लेफ्ट। दिशा में हेलो, चल अरे सुनो तो। चल चल रे चल। अरे दिखता नहीं है, अंधे हो क्या? मेरे जिंदगी के सफर में आया एक ऐसा मोड़, मजा आ गया मेरी जिंदगी में। चलो पीछे 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 पीछे। क्यों 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 रुक गए? यहाँ देखो, कमाल की आवाज है यार। मंगल सिंह के गाने पर तो पूरा इलाका फिदा है भाई। अरे आजा आजा आजा, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। अरे आराम से आराम से आराम से। अरे मुझे मत खींचो भाई। अरे 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 कहाँ गया? अरे हम यहाँ हैं यार। अरे अरे बाप रे। हाँ, देखो कैसे शहंशाह की तरह बैठा है। कोई बात नहीं। वैसे ये बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? शादी में जा रहे हैं। शादी में? किसकी शादी में? तहसीलदार साहब के। अच्छा, उसी की शादी में तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, क्या बात तो आप भी है? वहीं पर जा रहे हैं? क्या बात है। बस करो, अभी बहुत दूर जाना है। यही करते रहेंगे हाँ, तो ठीक है, शादी में ठीक नहीं पहुँचेंगे। अच्छा ये बताओ, ये सब सामान के साथ वहाँ जाकर कोई नौटंकी करने वाले हो अरे क्या? मैं क्या तुम्हें नौटंकी वाला लगता हूँ? अरे ये साउंड सेट है भाई। शादी ब्याह पूजा तीज त्योहार जहाँ भी फंक्शन होता है हमारा ही साउंड जाता है। ये मंगल सिंह का साउंड है भाई, कान के पर्दे फाड़ देता है। इतने में से इतनी आवाज आती है क्या? हाँ भाई बिल्कुल। अरे बाप रे, मर गए। हाँ? क्यों भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा होलिया बिगाड़ दिया? मैं तुम्हें लिफ्ट देकर यहाँ तक ले आया और बदले में तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया। ऐ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम वहाँ ऊपर क्या देख रहे हो? ज्यादा होशियार मत बनो। सारा सामान अच्छे से साफ करके दो मुझे। ये पहाड़ जैसा मेरे सर पे क्या है? बाप रे। इसलिए तुम वहाँ ऊपर देख रहे थे क्या? तुझे तो मैं सुनिए जी, ये आपने हमें नहाते हुए देख रहा था। अरे 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 क्या कर रही है? अरे हमारी तो इज्जत लुट गई। अरे सुनो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मेरी इज्जत बचाओ। अरे अरे तुम्हारी तो- फंसा कर भाग गया अरे मुझे। जल्दी अरे ये आइए मुझे ना। नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अरे मर गया। आइए, जल्दी आइए। देखिए ना। अरे वो कौन है? देखिए, क्या कर रहे हैं आप? तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, उसके आने से लगता है कि मुझे डुबा डुबा कर मारेगा। अरे क्या मेरी किया जान नहीं। तुमने? अरे मुझे बचाओ, तुम ही मेरी जान बचा सकती हो। जल्दी आइए। तेरी तो मेरी बीवी को हाथ लगाएगा। तेरी तो मैं जान ले लूंगा। ए चांदनी, यहाँ आना ना। जल्दी आना। जल्दी आ बाबा। क्या?
वाह यार, गांव वालों के साथ खेल खेल के बोर हो गई है ना। दुबई से कोई हीरो जैसा लड़का आने वाला है ना, इसीलिए इतने नखरे कर रही है। अरे कॉलेज में भी लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाती थी ना, है ना? अरे उधर देखो, कोई लाश तो नहीं है? हे भगवान, लाश जैसी लग रही है ना। अरे रे, जिंदा है क्या? संभाल कर। कौन है ये मेरा आशिक है। हाँ? अच्छा है ना, इसीलिए सोच रही हूँ इसे अपना आशिक बना लूं। ज्योति, यहाँ करीब में कोई डॉक्टर है क्या? अरे पहले जिस्म में, अरे पहले देखो तो जिंदा है या नहीं। हाँ, सांस चल रही है। शुक्र है, अब जाकर मेरी जान में जान आ गई। चलो चलो पेट दबाते हैं। क्या यार, मुझसे पानी नहीं निकल रहा है क्या? हाँ, मुंह में मुंह डालकर सांस देने से इसकी सांस चलने लगेगी। तो तू ही दे देना सांस। नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। अगले हफ्ते मेरी शादी है। अगले हफ्ते तो हमारी भी शादी है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ए चांदनी, किसी की जान बचाना कोई पाप नहीं है। विदेश में तो ये आम बात है ना, तो ही कर देना। हाँ, कर देना, जान बच जाएगी। बेचारा जान बचाने के लिए कितना तड़प रहा होगा। देखो तो सही। धोखेबाज, नौटंकी मत करो, उठो। देखो तो सही, कैसे घूर के देख रहा है। झूठे, बेशर्म, इडियट, आवारा, लोफर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुम पागल हो क्या? Are you crazy? You useless illiterate goon. You useless illiterate goon. Do you have a brain? Do you have a brain? How dare you? How dare you? I will kill you. I will kill you. You country brute. You country brute. I will slap you. I will slap you. I'll make you stand and shoot. You country brute. I will slap you. I will slap you. I'll make you stand and shoot. Never ever come next to me. You understand? Go to hell. You loser. You. मैं कहाँ हूँ? अरे इस पानी में से कैसे तैर कर बाहर आऊँ? अरे भगवान मुझे बचा ले, बाहर निकाल ले। हेलो। हाँ बोलिए ना। हेलो। अरे यार। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो हेलो। सिग्नल नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। अरे सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। हेलो। बहुत ही बड़ा बेवकूफ है यार। हेलो 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 हेलो। बेटा तुम मैं लकी। जोसेफ जी ने हमें तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता दिया है। आओ मेरे साथ। लगता है शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। घर की पहली शादी है ना बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? किस वाला लड़का देखो। क्या? बैठो। अरे ये हीरो जैसा लड़का यहाँ भी आ गया। नहीं लोफर। बेटा भैंस की लोगे या गाय की? चाय गाय की। मैं तो भैंस की। एक गिलास गाय की, एक गिलास भैंस की। खाना खाकर जाना बेटा। तुम्हारा बाथरूम बेडरूम तैयार करवा दिया है। आज तो इसे मैं मजा चखा कर रहूंगी। खुद को बड़ा हीरो समझता है ना। पीने के बाद नहा लेना। हमारे घर की इडली जो है ना फूल की तरह खिलखिलाती है। तो हार में पिरो कर सजा कर रखे ना। बेटा मैं हंस रहा था। तो बोल कर हंसो ना। ठीक है हंसने जा रहा हूँ। बचा ले हमें। हाँ, पहले तो मैं तुम्हारी पलंग तोड़ूंगी, अब देखना। पापा पापा परे रे पापा पापा पररा पापा। ओ जलवा जलवा जलवा।
अब तो दिखलाऊंगा मैं दुनिया को अपना जलवा। टक 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 टिचू, हम हैं कौन ये तो जान लो। हे हा मेरा ही जलवा। गुड मॉर्निंग चाची। Good morning. अरे यार इतना प्रेशर आया है जोर से। अरे तुम्हारी वजह से सर पे पहाड़ लेकर घूम रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो बाद में आएंगे, ठीक है? ज्योति, हाँ क्या हुआ? तुम जाकर मेन स्विच ऑफ कर दो। किस लिए? या सब देख लिया क्या? जो कह रही हूँ वो करना। अरे ज्योति, हाँ जब मैं सीटी बजाऊंगी तभी स्विच ऑन करना। ठीक है बाबा, जा रही हूँ। यस। अरे ठंडे ठंडे। अच्छा तो तुम यहाँ नहा रहे हो? रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। मजा कुछ और ही होता है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? सुबह सुबह बड़ी बाल्टी से पानी निकालता हूँ। ताजगी मिलती है। गरम गरम पानी पड़ेगा तो मजा आएगा। सारा दुख दर्द मजा क्या हुआ भाई? स्टीम बात ले रहे हो क्या? बेशरम नंगे होकर बाहर आ गए। भाई ये सब क्या देख रहे हो? मैं साबुन लाना भूल गया। जाओ ना, जाकर साबुन ले आओ। मुझसे साबुन मंगवाता है? तेरे बाप का नौकर हो क्या? रुक जा, तुझे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अब देख तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। कौन? मैं ना? अरे इतनी जल्दी क्या है? जरा दरवाजा तो बंद कर लेने दो। इतनी जल्दी है? ठीक है आ रहा हूँ। वहां तो तुम गाली पे गाली दे रही थी और यहाँ इतने प्यार से बुला रही हो। कितनी जल्दी में हो यार। सच में लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। ये तो किसी लड़की की आवाज लगती है। बेशरम कहेगी, यहाँ खड़े होकर चुम्मा चाटी हो रही है। अरे रे, ये क्या? अरे भाई जरा उठने की मेहरबानी करेंगे। ये आवाज कैसी? मैं नीचे से बोल रहा हूँ भाई। अरे अरे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहा हूँ? उतर, अरे, नीचे उतर, पहले नीचे उतर, उतर, ये लो, उठ गया। अरे क्या कर रहा है? अब तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे बाप रे, भूकंप आ गया। अरे बाप रे, अरे रे रे रे। किसी बाजे वाले का कोई बाजा बजाता है क्या? अरे अब क्या गुल खिलना बाकी है? कितने लोग हैं? एक ही है। बस एक ही है। उसके लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। बोलो, उसे जान से मारना है कि सिर्फ उसका थोबड़ा बिगाड़ना है? नहीं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी मेरा नाम सुने उसकी हालत खराब हो जानी चाहिए। ऐसी बात है। देखो देखो, वही है। अरे ये तो बच्चा है। हाँ? चलो।
इसको मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। निकाल रे गाड़ी। अरे इतनी बार बोला हूँ कि डराया मत कर, ऐसे आकर जल्दी से गाड़ी निकाल जा। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मारने वाला हाथ ही ठंडक पहुंचा रहा है। इसी तरह से हाथ लगाती रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, उस्ताद के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो बड़े आराम से मजे लेंगे। हाँ। अरे बाप रे, कोई तो बचाओ यार, यहाँ कोई नहीं है क्या? यहाँ अकेले तड़प रहा हूँ। अरे कोई तो मदद करो। तुम्हें नहीं लगता कोई डर से छटपटा रहा है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। किसी ने किराए के गुंडे भेजकर बेचारे लकी को बहुत पिटवाया। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा है, बहुत तड़प रहा है। अरे रे रे रे, अब मैंने ही उसे मारने के लिए गुंडे भिजवाए थे। अरे चांदनी, वो मर जाए इससे पहले जाकर उससे माफी तो मांग लो। जाओ। वाह उस्ताद। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। नहीं, ऐसे मत करो। कौन है? मैं हूँ। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मार सह कर मेरे कान आँख सब कमजोर हो गए हैं। तुम हमारे करीब आओगी क्या? ये होठ तो चांदनी के जैसे हैं। मैं चांदनी हूँ। हमें पानी में डुबाकर मारने वाली जालिम औरत चुड़ैल। नहीं नहीं, मुझे पानी में डुबाकर मारने वाली जालिम औरत चुड़ैल। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें धमकाने के लिए गुंडे भेजे थे, मारने के लिए नहीं कहा था। लेकिन उन लोगों ने तो मेरी हालत खराब कर दी। प्लीज रो मत, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था बस। आइए उस्ताद, तुम्हारा ये मजाक मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया है। ओह, ये बिस्तर पकड़ने वाली बात सच साबित हुई। तब तो मैं बच गया था, ऐसा मेरी माँ ने मुझसे कहा था, लेकिन लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। माँ, क्या तुम्हें किसने याद किया? जो माँ अब नहीं रही तो मैं उसे याद कर रहा हूँ। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। माँ, जहाँ तुम रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा। आ रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। माँ, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बताइए ना, क्या मदद करूं? सुनो, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बाम लगा दूं क्या? मछली जल की रानी, झंडू बाम लगा दो। क्या हुआ? नहीं, बात दरअसल ये है कि मेरे जिस्म में कहाँ कहाँ बाम लगाना पड़ेगा वो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसी तकलीफ में किसी का साथ देना गुनाह नहीं होता। ऐसा क्या? तो ठीक है। इधर मेरे सीने पर लगा दो। लेकिन दिल तो इस तरफ होता है। इतनी मार खा के कहीं बदल ना गया, इसलिए दोनों तरफ लगाना। लगाओ। यहाँ भी। अगर पता होता कि तुम मार खिलवाने के बाद ऐसे बाम भी लगाओगी तो अपने हाथ और पैर भी तुड़वा लेता, ऐसा कह रहा था। हाँ। अरे बाप रे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। लगता है अगर तुम्हारी गोदी में सर रखकर सो जाऊंगा तो आराम मिलेगा। क्या कर रही हो? तुम हो क्या? बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे तक उसने जो मालिश की है उसका असर अब भी महसूस हो रहा है। वो बेचारी बहुत ही भोली भाली और कितनी मासूम है। उस जैसी बददिमाग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तभी तो वो आसानी से मान गई। उससे कोई कुछ भी कहेगा तो किसी पर भी यकीन कर लेगी। इतनी बड़ी बेवकूफ है वो। उसके थोबड़े पर हमने एक जोरदार तमाचा मारा।
फिर अपने घुटनों से उसके पेट पर बहुत जोर से मारा। फिर उसके पिछवाड़े पर हमने एक जोरदार लात मारी। फिर आखिरी में उसने हमारे पैर पकड़ लिए। अरे माफ कर दो लक्की भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, अगर नहीं मारोगे तो ही छोड़ूंगा मैं। हाथ जोड़कर माफी मांगी तब मैंने उसे छोड़ा। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना। थैंक यू। लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? ये सब तो होता ही रहता है मैडम। एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल जाना है, खर्चा पानी के लिए 4000 रुपए चाहिए। उसके लिए बिल भरना है। ये लो। धोखेबाज। तुमने सेटिंग में जरा सी गलती कर दी। अगर चाय के बदले दूध और थोड़े से फल दे देती ना। क्या पीछे देखो ना। भूत है क्या? नहीं, चुड़ैल है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। हेलो हेलो। हेलो। अरे बोलो भाई। अरे बोलो। अरे बाप रे, अरे 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 ये क्या कर रही है? अरे कोई बचाओ मुझे। तुम्हें बचाना है? ए, रुक जा, अभी बचाता हूँ। कंट्रोल। अरे क्या हो गया तुम्हें? अबे जी, रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। रुको, बीच में आना जरूरी था। कहाँ जा रहे हो? एक तो मेरे ऊपर पेंट फेंक दिया, ऊपर से कह रही है कि बीच में आना जरूरी था क्या? तुझे भी देख लूंगा मैं। सॉरी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुको, कहाँ जाओगे? रुको। रुको। अरे बाप रे। मैडम जी, आपका गांव आ गया है, अब उतरेंगी? अरे बाप रे, उतर जाओ, अब तो जान छोड़ो। अरे मर गया बाबा। अरे क्या हुआ? ये सिक्सर। मुझे बॉल चाहिए, बॉल चाहिए। चल जाओ यहाँ से, कुएं में गिर गई है, जाकर ले लो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बॉल चाहिए। छोड़ो। मुझे बॉल चाहिए, मेरी बॉल। अरे मैं ये सब कर लूंगी। मुझे बॉल चाहिए। बॉल चाहिए। चल निकालती हूँ तुम्हारी बॉल। अजीब मुसीबत है ये और इसकी बॉल। ए, चुप रहो। बॉल चाहिए। ए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुएं की तरफ क्यों जा रहे हो तुम लोग? इसकी बॉल कुएं में गिर गई है, इसलिए रो रहा है। उनकी स्कर्ट क्यों खींच रहे हो? इससे तुम्हारी बॉल मिल जाएगी क्या? चल भाग यहाँ से। तुम्हें बॉल चाहिए ना? मैं निकाल कर देता हूँ, बोला ना। अंकल निकाल रहे हैं ना? अरे लेकिन यहाँ तो बॉल दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या किया? अरे बदमाश चाचा। अरे कोई बचाओ! इसे पकड़ो, इसे अरे पकड़ो। कोई बचाओ! अरे बाप रे! अरे मर जाऊंगा अच्छे से डूब कर! अरे कोई बचाओ! अरे बाहर निकालो! अरे खींचो 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 खींचो! अरे जल्दी! अरे खींचो जल्दी! अरे मर जाऊंगा! अरे मुझे तैरना भी नहीं आता! अरे खींचो! अरे बाप रे! अरे रे 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 रे, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई साहब, आप तो गीले हो गए हो, लगता है जैसे बारिश में भीग गए हो। ये लो टॉवेल, जल्दी से पोंछो और बाहर निकलो। दुश्मन तेरी तो। और इतना बड़ा मैटर हो गया। ये तो बहुत ही छोटा सा मैटर है, इतनी सी बात के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हो? आओ, इन्हें बाहर कैसे निकालना मैं बताता हूँ। इसे पकड़ो, खींचो, ऊपर आ रहा है क्या? अब यहाँ पकड़ो, खींचो। हाँ हो रहा है। अरे वाह, मैं ये कर सकती हूँ।
समझ गई ना? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं खुद कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं छोड़ दूँ? आइए आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते। तुम्हें दूल्हे के बारे में कुछ पता है या नहीं? नहीं जी। तो फिर आप कैसे हमारी सहेली को बचाएंगे? नहीं ऐसी कोई बात क्या नहीं। बताइए, इसका मजाक मत उड़ाओ। चलिए आइए। तेरे दूल्हे को तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं सिखा दूंगी ना। अरे बदमाश। हमारे भाई को लड़की दिखाई थी ना, तो इससे शादी नहीं कराओगे क्या? यही तो पंडित जी ने कहकर भेजा था। पूछताछ से पता चला कि तुम्हारा भाई शराबी है, याश है और जेल की हवा भी खा चुका है। और ये बात हमें नहीं जमी। ये मर्द की जात है, शराब के बिना कैसे रहेगा? भैया पागलों से क्या बात करें, मैं दुल्हन उठाकर ही ले आता हूँ। हेलो मिस्टर, शराफत से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ तो जा बुला ले पुलिस को। अगर कोई भी बेच पाया तो वो बचेगा नहीं। चल मेरे साथ, चल। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ तो करो। चलो जो चाहिए मैं तुम्हें कोई दूंगी। बेच में नहीं आएगा। चल छोड़ो इसे। चलो चलो भैया। हम लोग कौन है तू जानता नहीं है? अरे यहाँ आकर मेरा हाथ छुड़ाओ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बचाओ। दिल दोगी? हाँ दूंगी। अरे बाप रे। छे पैसा लेकर भी भाग रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अरे बाप रे, हम जा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए दुल्हन, कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दो हमें, माफ कुछ नहीं कर चाहिए। दो चलो हमें। चलो चलो। अरे तुम्हारे भाई ने एक बहादुर के हाथों पिटाई खाई है, इस खुशी में नाचो गाओ। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया अरे लकी। ये तुम क्या कर रही हो? चलते हैं। नमस्ते। अच्छा भाई जी साहब, अच्छा, चलते हैं। बहुत बहुत नमस्ते। शुक्रिया। नमस्ते। क्यों बेटी, चांदनी वापस चली गई क्या? जी वो कब का चली गई? धान की खेती, फसल को सही सलामत कैसे बचाया जाए इस बारे में ही सोच रहे हो ना? तो फिक्र मत कीजिए, नीम के पत्ते और आम की गुठली को अच्छे से सुखाकर
फिर उसे पीस कर पाउडर बनाकर फिर उस पाउडर को 1 लीटर पानी में 100 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पूरा 1 चम्मच। ठीक है। हाय सवाडिगा 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 मशख्याओ ख्वाशख्याओ ख्वाशख्याओ ख्याओ ऐशो वशो से देओ ख्वा ये क्या हो गया है मुझे? छे। हाँ? हाँ? अरे रे रे, कुछ तो हो गया है मुझे। मेरे इलेक्ट्रॉनिक दिमाग से चैनल चैनल पर कंट्रोल। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? लकी, आखिर भूली नहीं हो तुम मुझे? हाँ, क्या उस रोज बिना बोले ऐसे ही चली गई? मैंने जो मांगा था वो तो दिया ही नहीं। बड़ा आया। खैर छोड़ो ये सब। पता नहीं क्यों जब से मैं लौट कर आया हूँ बस तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। हाँ? जहाँ मैं देख रहा हूँ बस तुम नजर आ रही हो। टीवी पर कोई भी चैनल लगाओ तो उसमें भी तुम नजर आती हो। यहाँ तक कि अखबार में भी बस तुम ही नजर आ रही हो। हाँ, इस सब का क्या मतलब है जरा बताओ ना। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस यही जानना था। ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो मुझे समझा देना। हेलो, अरे हमें हर जगह यही क्यों नजर आ रहा है? तो कॉल करो ना उसे पगली। अरे आने में इतनी देर हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया था क्या? अरे पूरी टंकी फुल है, चलो आओ बैठो आराम से। चलो चलो। कहो क्या कहना चाहते हो? सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ चांदनी, मेरे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी ने इस लड़की के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी से मेरा रिश्ता तय किया था। ये दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही सही रास्ता था। इसी ख्याल से मेरे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के खानदान में बेटा हो या फिर बेटी, और इस लड़की के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के खानदान में बेटा हो या फिर बेटी, शादी के बारे में वही तय करेंगे। मगर किस्मत का लिखा तो देखो, अब तक हम दोनों के खानदान में यहां पर एक लड़का, यहां पर एक लड़का, यहां एक लड़की और यहां एक लड़की पैदा होते थे। और इतने बरसों बाद पहली बार मेरे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी को मैं पैदा हुआ, और इस लड़की के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के यहां पर ये लड़की पैदा हो गई है। इसलिए अब हम दोनों की शादी होने जा रही है, और ये सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है। लगता है शायद तुम्हें कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। मेरे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी पीना है क्या? तुमने बोला कुछ और मैंने सुना कुछ और। पियोगे क्या, यही पूछ रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? बोलिए सब। मेरे बाबूजी के बाबूजी के तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी और लड़की के बाबूजी ने रिश्ता तय कर लिया। ये खानदान हमेशा साथ रहे। तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के खानदान में बेटा हो या बेटी, इस लड़की के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के खानदान में बेटा हो या बेटी, जो पैदा होगा आपस में शादी करवा देंगे। लेकिन किस्मत का खेल देखो, यहाँ एक लड़का तो यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की तो यहाँ एक लड़की। तुम्हारे खानदान की कहानी सुनकर मैं क्या करूँ बताओ? यहाँ पर एक लड़की पैदा हुई, तभी तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के यहाँ तुम, और इस लड़की के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के यहाँ लड़की पैदा हुई, और तुम दोनों की शादी करवा दी जाए। तुम्हारे पुरखों ने पहले से ही तय कर दिया है। अब तो बोलो, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? वही तो मेरे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी। मैं चलता हूँ।
अब तुम सुनो, जब मैं 15 साल की थी तभी बालिग हो गई थी और अब मैं 21 साल की हूँ। 14, 15, 16, 6 साल हो गए, समझे? समझ गया ना। रोज मेरे पीछे 5-6 लोग घूमते हैं और कम से कम 2 लोग लव लेटर देते हैं। 3, 4 तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इनमें से न जाने कितने लोग शरीफ होंगे, लेकिन चांदनी ने आज तक उन्हें घास तक नहीं डाली है। जब तुम्हारी आंखों में नशा होता है तब हमारा दिल तुम पर मर मिटने को चाहता है, पता है? लापरवाह रहने वाला तुम्हारा ये स्टाइल, 4 दिन तक बिना शेव किए तुम्हारी ये दाढ़ी, कॉलेज के लड़कों जैसी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा डांस, तुम्हारी फाइट, यही सब देखकर तो मैं तुम पर मर मिटने लगी हूँ। बेवकूफ। मैंने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक चांदनी को मुझसे प्यार हो गया है। अब मेरा अगला कदम क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब तुम दूसरा कदम उठा सकते हो, आगे बढ़ जाओ। ओके ओके। मुबारक हो। Congratulations। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी। थैंक यू। शादी करोगी मुझसे? उसके लिए मेरे पापा से मिलना होगा। ठीक है, तो चलो उनसे मिल लेते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। पापा इस वक्त कहाँ होंगे ये उन्हें ही पता होगा। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। भाई जेडी। ब्रदर जेडी। हेलो जेडी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड। एक अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है जेडी। कोई खास बात? हमारे दोस्त राका की मौत कैसे हुई? हमारे बिजनेस से जुड़ा कोई भी आदमी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने राका को गिरफ्तार कर लिया होता तो अब तक हम सभी पुलिस की हिरासत में होते। एक तरह से राका का मर जाना ही हम लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन राका को क्यों और किसने मारा ये बात अभी तक पता नहीं चली। लेकिन हमें पता है, सिर्फ 3 लोग, उनमें से एक वो जो गुजर गया, बाकी बचे हम दोनों। 2 में से एक को उठा लेते हैं तो बचेगा सिर्फ एक, और अगर उससे खत्म कर दूं तो सॉरी 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 यार, वेरी वेरी सॉरी। राका को तुमने मारा है ये सुनकर मैं टेंशन में आ गया था, लेकिन तुम्हें मुझ पर शक था, इसीलिए तुमने मेरे पीछे आदमी लगा दिया। और इससे यह बात पता चलती है कि उसे ना तो मैंने मारा और ना ही तुमने। अगर हम में से उसे किसी ने नहीं मारा तो राका को किसी और ने मारा है। सॉरी जेडी, तुम पर शक हुआ इसलिए हमने तुम पर अपने आदमी लगा दिए। अरे कमाल है यार, दोस्ती यारी में क्या सॉरी क्या थैंक्स, सब कुछ जायज है। सही कह रहा हूँ ना? करेक्ट। राका की जगह हिंदुस्तान में कोई भरोसेमंद आदमी सेट करना पड़ेगा, और हम ये सब छोड़कर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? 25 सालों से चल रहा हमारा ड्रग्स का कारोबार ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। सही कहा। हमारे 25 साल के भरोसेमंद दोस्त को हम देने जा रहे हैं एक शानदार तोहफा। शुक्रिया सैम, लेकिन एक बात पता है, मैं कभी भी किसी का उधार नहीं रखता। तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक तोहफा है। इसने मुझे गलत जानकारी दी थी। शुक्रिया मेरे दोस्त। कोई नहीं, फिर मिलेंगे। बॉस,
आखिर आपने अपने ही आदमी को क्यों मार दिया बॉस? अरे बेवकूफ, उसने अपने आदमी को मार दिया। अगर मैं अपने आदमी को नहीं मारता तो उसे शक हो जाता। इसीलिए उसका भरोसा जीतने के लिए मैंने अपने आदमी को मार दिया। हेलो। हाय पापा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। क्या बात है बेटी, बहुत खुश लग रही हो। साथ में बॉयफ्रेंड है क्या? पापा आप भी ना। हेलो, मुबारक हो बेटी। क्या मैं उस खुश नसीब से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, एक मिनट, चलो बात करो। हेलो अंकल। हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। कम टू स्विट्जरलैंड। गो। पापा सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। वेलकम होम डार्लिंग। पापा। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। पापा ये लकी है। वाह क्या बात है, लकी, नाइस नेम। थैंक्स। पापा आप लोग बात कीजिए, मैं भी आती हूँ। हाँ 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 हाँ, प्लीज। $100 करोड़ का हमारा एम्पायर है और हमारी इकलौती बेटी है चांदनी, और उसकी शादी मैं तुमसे करा दूं? कभी नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम सिर्फ ये बताओ कि मेरी बेटी की जिंदगी से जाने के लिए कितने पैसे लोगे। कहो तो ब्लैंक चेक दे दूं। मिस्टर लकी, तुम मेरी बेटी के साथ आए इसीलिए यहां अब तक खड़े हो, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हें बहुत खूब। रखने वाली जगह भले ही गलत थी, लेकिन निशाना बराबर था। इसकी तलाशी किसने ली थी? हथियार को बेल्ट पे रख कर लाया था, कोर्ट में नहीं। अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। जाओ तुम लोग। क्या कह रहा था मैं? यस, निशाना। निशाना तो बिल्कुल सही लगा है, लेकिन मेरी बेटी से शादी करने की तुम्हारी हैसियत क्या है? IIT खड़गपुर में एमटेक खत्म करने के बाद सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने के लिए मैं यहां चला आया हूं। आप ठहरे सवाल पूछने वाले ज्ञानी, और मैंने उन्हें जवाब देकर सवाल की धज्जियां उड़ा दी। अब पता चल गई ना मेरी हैसियत। खैर, जब राज की बात पूछ ही ली है तो मैं अपनी हकीकत बता ही देता हूं। आपका सबसे काबिल और भरोसेमंद आदमी राका, उसे मैंने ही मारा है। इतना काफी है या और भी कुछ बताऊं? पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हो, ये पता है। राका को मारने की सुपारी किसने दी थी? सुपारी देने वालों से कोई मतलब नहीं, मरने वाले की खबर रखता हूं। मेरे सवालों का जवाब ना देने वाला आज तक यहां से कोई जिंदा नहीं गया। लेकिन मैं जाकर दिखाऊंगा। बात में दम है। तुमसे तन्हाई में कुछ बात करनी है। अब आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान शुरू होगा होटल चाइना गेट से। हे, किस पे हाथ उठाया है जानता भी है? और जिसने तुझ पर हाथ उठाया उसे जानता है? मैं कौन हूँ दिखाता हूँ तुझे।
अरे बाप रे, दिखाना। भागो। क्या चल रहा है? हटो हटो हटो। No, don't shoot. Everything explosive. $5. Let it go. $5. Come on. What? अरे क्या ब्रदर, सब कुछ सुनने के बाद भी व्हाट बोल रहे हो? वो कौन है, कहां पर है, फौरन पता लगाओ। उधर जाओ, तुम उधर जाओ। देखता हूं आज हमसे बचकर वो कहां जाएगा। अरे बाप रे, अरे ये तो फोटो में भी पूरा जल्लाद दिखाई देता है, इसकी तो गोली मार दो। I am lucky. I am not at home right now. You can leave the message after the beep. Bye. If you're accepting, you can. लकी बेटा, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ। बुधवार को 11:30 बजे की फ्लाइट से मैं वहाँ आ रही हूँ। एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुँच जाना, ठीक है बेटा? अभी आधा घंटा बचा है। Come on, let's go.
वो रहा देखो। कमान कमान कमान, आ जाओ। शूट, जल्दी करो, मारो। शिट। शूट। वो रही माँ। शूट हिम। नो अंकल, क्या हुआ? रुक जाओ, ये तो हमारी पत्नी है। हे, अंदर आ जा। ए, जल्दी जल्दी कर। जल्दी रख। इतने पैसे कहाँ से आए? इस मुल्क के लिए अपनी जान की बाज़ें लगा दी, लेकिन क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। और दूसरे मुल्क के लिए एक छोटा सा काम क्या किया तो उन्होंने ढेर सारा रुपया दे दिया। आप तो इस मुल्क के देशभक्त थे, आप गद्दारी कैसे कर सकते हैं? क्यों रे, तेरे दिल में इस मुल्क के लिए कुछ ज्यादा ही दर्द है ना? तो सुन, पैसे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं तुझे भी बेच सकता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से है। छी, शर्म नहीं आती क्या? अगर मुल्क के लिए अपनी जान भी चली जाए तो हमें विधवा होने में ही गर्व होगा, लेकिन एक देशद्रोही की बीवी बनकर रहना, ये हमसे नहीं होगा। इतने सालों के बाद तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। किस्मत ने आखिर हमें फिर से मिला ही दिया। सही कहा, किस्मत ही मुझे यहाँ लेकर आई है, लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं, अपने बेटे से मिलने आई हूँ। तुम अब भी नहीं बदली शांति। सुनो शांति, उस वक्त मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर ही किया था। अब मैं करोड़पति बन गया हूँ। तुम जो कहोगी मैं खरीद कर दूंगा। तो फिर जाओ और उन पैसों से अपने लिए बीवी बच्चे भी खरीद लो। प्लीज, जो होना था वो हो गया, उसे भुलाकर मुझे माफ कर दो। पैसों के लिए अपने मुल्क का सौदा करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। जाओ यहाँ से। शांति, माँ अब तक पुरानी बातों को भूली नहीं है। कुछ दिन गुजर जाने दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम मेरी तकलीफ को समझ गए, लेकिन सच ये है कि मैं भी 20 सालों से तुम लोगों के लिए तड़प रहा हूं। मैं भी तो 20 सालों से इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। आई लव यू माई सन। देवियों और सज्जनों और हमारे अजीजों, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मैं आपको किसी खास से मिलवा रहा हूं, मेरा बेटा लकी। So cool.
हाय अंकल। हम दोनों एक दूसरे के पहले से ही दोस्त हैं। ओह तुमने सही कहा। मेरे बेटे के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था? यह तुम्हारा बेटा है, इसका पता चलने से पहले ही मेरी मुलाकात मेरे दामाद से हो चुकी है। बहुत खूब। वाओ, गुड। अभी तक तो हम सिर्फ दोस्त थे, अब समधी भी बन गए। इस धंधे में हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन बेबी। हाय हैंडसम। तुम्हें तो बाद में बताती हूँ। अरे वाह, I just came top it, see you। बाप रे, अरे क्यों मारा? Damn it, यहाँ पर बाथरूम करता है। अबे I just came in। कहाँ भाग रहा है रे? मुझसे पंगा लेने आया था, तेरा हो गया ठक्का चिका चिका चिका। शॉन, रुक जाओ। वाह, ये जगह किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि भाई की तरह हमारे साथ रहने वाले मैक्स को भी पता नहीं है। अब तक ये सिर्फ हम जानते थे और अब से तुम इस राज को जान गए हो। पता है क्यों? इस साम्राज्य के वारिस हो तुम। मेरी इस दुनिया के सब कुछ तुम ही हो। आई एम रियली प्राउड। कम कम। देखो बेटा, इसमें ब्लू रेड डिस्क है और इस डिस्क में जेडी की सारी काली करतूतों का सबूत मौजूद हैं। कहते हैं जिस तरह से एक राक्षस की जान एक तोते में कैद थी, उसी तरह से जेडी और उसके आदमियों की जान इस डिस्क में कैद है। ठीक उसी तरह
हमारी जान उसके हाथों में है। मेरा मतलब है हम लोगों के सारे राज उसके पास एक सीडी में कैद हैं। जब तुम जेडी की बेटी से शादी कर लोगे उसके बाद वो सीडी तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर दोनों सीडी हम लोगों के पास होगी। उसके बाद हम लोग इस पूरे नेटवर्क के बादशाह बन जाएंगे। मुझे लगता है हम सबसे बुलंदी पर हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। अब मैं सारी उम्र आराम करूंगा। नो वरीज, मैं आपको हमेशा के लिए आराम करा देता हूं। हाय चांदनी, कहाँ हो तुम? आसमान में। कितनी देर से तुम्हें ट्राई कर रही थी। पता है ना मेरी सहेली के बर्थडे में जाना था। भूल गए क्या तुम? कब तक आओगे? बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। कैसे आओगे? आसमान में उड़कर आओगे क्या? हेलो? हाँ, I love you। हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हमने इत्तला कर दी है, वो रास्ते में है। तुम्हारे बाबूजी का प्लेन चट्टान से टकरा गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब तक उनकी लाश भी नहीं मिली। पापा, अपने आप को
क्यों लकी, चश्मा बड़े गौर से देख रहे हो? ये खास चश्मा किसका है पता चल गया? हमारे भाई की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं है, जेडी है। जेडी! किसी भी हाल में उस जेडी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। बिना उसकी जानकारी के इस तरह उसे उठाना होगा कि उसे भनक भी नहीं पड़े। बहुत खूब लकी। मुझसे डील करने के लिए तुमने अपने बाप को भी नहीं बख्शा। मुझे अफसोस है। वो मेरा बाप था ही नहीं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? उस जैसा धोखेबाज आदमी मेरा बाप हो ही नहीं सकता। मैं तो उनका बेटा होने का नाटक कर रहा था। बहुत खूब। मगर राजेश्वर को उसके बेटे होने का यकीन कैसे दिलाया? सिंपल, उनकी पत्नी के जरिए। उनका बेटा बचपन में ही खो गया था। वो लड़का मैं ही हूं ऐसा मैंने यकीन दिलाया। जिसका बच्चा खो जाता है उसे आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। सुपर्ब। आपकी ब्लू रेड डिस्क, आपका सबसे बड़ा राज स्विस बैंक के लॉकर में रखा है। यह है उसका पिन कोड। ग्रेट जॉब। लेट मी सी। पिन नंबर करेक्ट है बॉस। गुड जॉब लकी। अगला कदम? आपको मार दूंगा ऐसा बताकर मैं राजेश्वर की पूरी टीम को यहाँ आपकी जगह पर लाकर क्लोज कर दूंगा। वाओ, या कैसे कैसे कैसे? कुछ चीजें सुनने में नहीं, देखने में मजा आता है। आगे देखिए क्या होता है। वो सीडी भेज दी है बॉस। इसी वक्त से उन लोगों ने एक दूसरे को ऊपर भेजना शुरू कर दिया। मुझसे डील करने के लिए तुमने अपने बाप को भी नहीं बख्शा। मुझे अफसोस है। वो मेरा बाप था ही नहीं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उसका बेटा होने का नाटक कर रहा था। That's it. आपको मार दूंगा ऐसा बताकर मैं राजेश्वर की पूरी टीम को यहाँ आपकी जगह पर लाकर क्लोज कर दूंगा। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। जेडी को चारों तरफ से घेर के राउंड अप करके मार दिया जाए। पहले तुम अंदर जाओ, इशारा करना, उसके बाद हम अंदर दाखिल होंगे। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। अब तुम जाओ। फिनिश।
लकी, जेडी ने हमें सीडी भेज दी थी, हमें सब पता चल चुका है। हमारे भाई की मौत पर तुमने रोने की कितनी बेहतरीन एक्टिंग की थी, है ना? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई, हमारे सामने कैसे रोने का नाटक किया था इसने, इसकी तो। हमें बेवकूफ समझ रखा है? कौन हो तुम? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और जेडी के बीच में क्या रिश्ता है? तुमने राजेश्वर को क्यों मारा? बोल। हम तुझे सिर्फ 10 सेकंड का वक्त देते हैं। अगर मारने का फैसला कर लिया जाए तो सीधे मार ही देना चाहिए, ना कि ये पूछते रहना चाहिए कि कौन हो, क्या हो। बेवकूफ। अब तक लकी का ऊपर का टिकट कट गया होगा। तुम स्विस बैंक जाओ और उसके लॉकर से ब्लू रेड डिस्क लेकर आओ। हाँ? ये तो बॉम्ब है। ये बॉम्ब नहीं, भगवान है। ये कैसा था? सुपर था ना? मैं तो आपके लिए खासकर तिरुपति से यहाँ पर आया हूँ। आपको क्या लगता है भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं? स्विस बैंक के लॉकर्स में भी रहते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या? छोटा सा मजाक किया था तुमसे। जीजा और साले के बीच मजाक हो सकता है, ना कि ससुर और दामाद के बीच। ससुर जी, एक फोटो हो जाए क्या? हाँ? स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज। एक बात कहूं, हमें आपकी बेटी से मिलने जाना है। हमने सारी गाड़ियां तो ब्लास्ट कर दी है ना। कुछ देर के लिए आपका ये हेलीकॉप्टर ले जा रहा हूं। वक्त पर नहीं पहुंच पाया तो चांदनी नाराज हो जाएगी ना। वैसे आप पैदल चलते हुए आ जाना। बाय। अरे तुम चलो यार। हमारे आदमी लकी ने ब्लू रेड डिस्क सीधे कुरियर से भेज दिया है। इसके जरिए मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूं, देखना। पानी। हेलो, मैं राका बोल रहा है। मेरी ब्लू रेड डिस्क कहाँ है? क्यों रे, आंखें फाड़ कर क्यों देख रहा है? सोते हुए आदमी को इस तरह उठा कर लाओगे तो वो आंख फाड़ के देखेगा ही ना। डिस्क कहाँ है? मेरे पास नहीं है। क्यों? धोखेबाज, तुमने डिस्क हिंदुस्तान क्यों भेजी? हाँ, ओ, वो
तो हिंदुस्तान सबसे सेफ जगह है ना, इसीलिए। ठीक है, कूल। तुम्हें कितना पैसा चाहिए जिसके बदले तुम मुझे वो डिस्क दोगे? मिस्टर JD, पैसा लेकर कत्ल करना मेरा पेशा है, और आपसे फूटी कौड़ी लिए बिना मैंने तुम्हारे पार्टनर राजेश्वर, मैक्स और उनके आदमियों का चैप्टर क्लोज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने का वादा किया था। फिर तुमने मेरे ही साथ डबल गेम खेलकर मुझे ही मारने की कोशिश की। चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं। नहीं मार सकते। अगर मुझे मार दिया तो तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। मेरी माशूका के पापा, अगर मैं नहीं रहा तो तुम भी नहीं बचोगे। अगर जरा सी भी खरोच आई ना तो डिस्क बिना किसी खरोच के सीधे पुलिस के हाथ में चली जाएगी। हाँ, अगर डिस्क चाहिए तो जानवी की शादी जल्द से जल्द मुझसे करवा दो। वैसे तो दहेज लड़की वालों की तरफ से आता है, लेकिन अब तुम्हारी बेटी से शादी करके तुम्हारी खुफिया राज की ब्लू रेड डिस्क तुम्हारा दामाद तुम्हें तोहफे में देगा। आया समझ में? कैसा लगा? तेरे इस दुनिया में आने से पहले मैं इस दुनिया में आ गया था, और तुम मुझे फिल्म दिखा रहे हो। तुम शराफत से मुझे डिस्क दे दो। अब तुम्हें हिंदुस्तान चलना होगा। तुम्हारे वतन में चलकर तुमसे सौदा करके तुमसे डिस्क लेकर ही यहाँ आऊंगा। हाँ। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? लकी आपका बेटा नहीं है माँ जी। आपके पति को जान से मारने के लिए उसने आपका बेटा बनने का नाटक किया था। वो एक कातिल है। मैं जानती हूँ कि लकी मेरा बेटा नहीं है, और उसने मेरे पति को नहीं मारा। उसने वतन के गद्दार को उनके गुनाहों की सजा दी है। लकी किस खानदान का खून है ये मालूम है? तुम्हें पता भी है उसके असली बाप कौन है? Sir. Yes, Major. Well done. It was a fantastic job. Thank you, sir. I did my duty. Please. पिछली मर्तबा हथियार ले जाते वक्त बॉर्डर पर हमारे ट्रक को आतंकवादियों ने रोककर हमारे जवानों को मार दिया और सारे हथियार भी ले गए। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर होगी मेजर। मैं सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा सर। ऑल द बेस्ट। कल के ऑपरेशन के बारे में कुछ खास बात करनी थी। बोलो। हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। क्या? वह क्या है कि मुझे खबर मिली है हमारे डिपार्टमेंट में एक जाबाज नौजवान ने कल ही चार्ज लिया है। नाम? डिपार्टमेंट ने उसका नाम सीक्रेट रखा है। डील करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इनकार नहीं कर सकते। जरा दिमाग से सोचो, 100 करोड़, हर एक को 25 करोड़। हमने वतन के लिए बहुत कुछ किया है, बदले में हमें क्या हासिल हुआ? 50 कहकर सिर्फ 5 को देते हैं, सिर्फ इतना ही। हमारे लिए ये आखिरी मौका है। हम लोगों ने बहुत कत्ल किए हैं, अब आखिरी कत्ल करना है। लाइफ सेट। बिल्कुल सही कहा दोस्त। आहिस्ता कंघी करिए ना। अरे बाप रे बाप, देश की सेवा करने वाला बीवी की खिदमत कर रहा है।
हाँ घर में ये सब चलता रहता है। बैठो। सही कहा। लकी हाँ चॉकलेट। या आप ही खाइए, मुझे तो सिर्फ गन चाहिए। माँ पर जाता तो खुश हो जाता, लेकिन ये तो अपने बाप पर गया है। मेजर साहब का बेटा है तो दिमाग भी वैसा ही चलेगा ना। गन आपको बाद में ला कर देंगे। ब्रदर, एक केस के सिलसिले में हमें मलेशिया जाना पड़ रहा है। लौटने में 1 महीना लग जाएगा। किस केस के सिलसिले में? मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये इंटरपोल का मामला है। खाना तैयार है, आके खाना खा लीजिए। चलो भाई, पहले इनसे निपट लिया जाए। चलो ठीक है। आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। माल उतारो, जल्दी लेकर चलो। जल्दी चलो, करो, चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ हमारे पास। चलो 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 जल्दी जल्दी माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम ऐसे काम दोबारा नहीं करेंगे। जाएंगे। वादा करते हैं। हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसे हमेशा के लिए चले जाएंगे। सच कह रहे हैं हम। छोड़ दो हमें। बेचारा मेजर, उम्र कम है लेकिन खून गर्म है। बोलो भारत माता की जय। हमारा रेजिमेंट हथियार बॉर्डर की तरफ ले जा रहा था। उसी वक्त एक आदमी बंदूक लेकर आया और वो सारे हथियार जब्त करना चाहता था। हम लोगों ने उसे हथियार समेत सरेंडर करने के लिए कहा, मगर उसने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हमारे कुछ ऑफिसर शहीद हो गए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जवाब में हमें भी गोलियां चलानी पड़ी। We just did our duty, सर। उसके बाद हमें पता चला कि वो इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर मेजर श्रवण थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है सर। हमारे ही मुल्क में वो देशद्रोही भी पैदा हुआ, ये सोचकर हम बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। इन सभी के बयान के बाद सच्चाई का पता चला कि कमांडर ऑफिसर मेजर श्रवण अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसी वजह से जवानों ने उनका विरोध किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी शक के आधार पर सरकार इस देशद्रोही से मेडल और उसका सम्मान वापस लेती है। मेरा पति देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है। ऐसा मत करिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत करिए, सुनिए, ऐसा मत करिए, ये सब मत निकालिए, मेरे पति का सवाल है। इसे मत ले जाइए, मत ले जाइए,
मेरी बात सुनिए ना, ऐसा मत करिए, मेरी बात सुनिए। उनकी जान देश के लिए गई है, मेरा यकीन करिए। मेरे पति देशद्रोही नहीं है, मेरा यकीन करिए। चलो चलो हम इसे यहाँ नहीं चलाने देंगे। ये ये गद्दार है, देशद्रोही है। हम इसे यहाँ चलाने इसके देंगे। साथ गद्दारी की है। ये हमारे देश को चलाने नहीं देंगे। ऐसा मत करिए आप। चलो यहाँ से। यहाँ चलने का कोई हक नहीं है। पिताजी को कहाँ लेकर जाओ? पिताजी! पिताजी! माँ! माँ! पिताजी! कहाँ गए? कहाँ गए? पिताजी! कहाँ गए? तुम लोग मेरे साथ चलो, इस गांव में सुकून से नहीं रह पाओगे। तुम्हारे बिना ये कैसे रहेगा? अगर लकी यहाँ रहा तो इसे देशद्रोही का मोहर लगाकर गांव वाले से मार डालेंगे। इसे अपने साथ ले जाइए। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा माँ। मेरी बात सुनो, माँ की बात सुनो बेटा, रो मत बेटा। लकी, माँ की बात सुनोगे ना? रोना नहीं बेटा। माफ कीजिए माँ जी, मैंने लकी को गलत समझा। अब तो तुम मेरे बेटे को समझ गई ना? लेकिन माँ जी, अब मैं क्या करूंगी? मेरे पापा लकी को गन पॉइंट पर कहीं लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे पापा मेरे बेटे को लेकर नहीं गए हैं बेटी, बल्कि मेरा बेटा तुम्हारे पापा को लेकर गया है। उसके हर एक कदम में एक राज छुपा है। वो जो भी सोच लेता है हर हाल में करके ही रहता है।
बहुत बढ़िया पार्टनर, उसे खत्म करके डिस्क लेकर आ जाओ। सर, उन दोनों को खत्म करके डिस्क लेकर आओ। ठीक है सर। अब तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। मुझे माफ कर दे बेटा, एक माँ होकर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। ऐसा मत कहो माँ, अब तक मैं तुम्हारे लिए ही तो जी रहा हूँ। तुम पर हुए सारे जुल्मों का आज मैं बदला लेने वाला हूँ। चलो माँ, और देखो आज मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। इससे गांव से लात मारकर भगाओ। छोड़ दो इसे, चलो, छोड़ो, लकी। इतना करने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ ऐसा करो कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। चुपचाप हो जा। ऐसा नहीं करो। बैठी रही पर, बैठी रही पर। छोड़ दो मुझे।
मारो उसे। लकी नहीं, छोड़ दो इसे। लकी, छोड़ दो इसे। छोड़ दो। लकी, लकी, बेटा। छोड़ दो उसे। इसके बाप को भी मैंने ही मारा था और अब इसे भी मारकर यही दफना दूंगा। नहीं, छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरे बेटे को। बेटे डालो। यार तेरा बेटा हमेशा के लिए। ऐसा मत करो। आगे आओ। लकी, लकी, लकी। हे भगवान। Yeah!
तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, उसे बोलो मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, बोलो उसे छोड़ दे। आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। देखो, देखो सब लोग, देखो। मेरे पापा की सच्चाई के बारे में बोल। हाँ लकी, बताता हूँ, सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ। इनके पिताजी मेजर श्रवण एक सच्चे ईमानदार आर्मी ऑफिसर थे। हम सभी ने मिलकर उन्हें धोखे से मार दिया था और उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया था। रहम खाकर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लकी, मैं सच्चाई बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, ऐसा कहा था ना तुमने। मुझे छोड़ दो ना लकी, लकी मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। छोड़ देता हूँ।